मुंबई के कांदिवली पश्चिम चारकोप इलाके में बने श्री बालाजी मंदिर ट्रस्ट के तरफ से शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी जी का मंदिर के प्रांगण में यह देखिए बालाजी की पूजा अर्चना करने के बाद सांसद गोपाल शेट्टी जी का तुलादान किया गया। इस मंदिर की परंपरा के अनुसार यहाँ हर वर्ष एक राजा को बुलाकर तुलादान करवाया जाता है। इस तुलादान के दरमियान जो द्रव्य या अनाज तराजू पर राजा के बराबर रखा जाता है, दान के बाद उसे आम जनता और ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाता है। इस परंपरा के पीछे मंशा यह है कि जिस राजा का तुलादान होता है उस राजा के लिए स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु की कामना की जाती है। आइए हम आपको सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित सांसद गोपाल शेट्टी और मंदिर के पुजारी ने क्या कुछ कहा है। हमारे जो दक्षिण भारतीय लोग हैं उनका ये वैशिष्ट्य है। दहिसर में एक जीएसबी का मंदिर है, विठल रुक्मिणी का मंदिर है, वहाँ पर मेरा माताजी का तुला भी इसी प्रकार से किया गया था। ये हमारा दक्षिण भारत का एक कल्चर है और वो कल्चर के मुताबिक ये सारा होते रहता है। दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, हर राज्य का एक अपना कल्चर है और ये तुला करते हैं तो मैं मानता हूँ कि अच्छा है। अगर कोई भी महीने में एक व्यक्ति भी ऐसा कोई मिल जाए सामान्य लोगों को अपने वजन के जितना अनाज और जो भी चीज़ें है वो दे तो सामान्य लोगों का भला हो जाएगा। उसके पीछे की कल्पना यही है। सर, आपको हिंदी से भाषा का सदन नियुक्त किया गया है। हाँ, नहीं, निश्चित इस बार पार्लियामेंट के सेशन में बहुत सारे मुद्दों को मैंने स्पर्श किया, चाहे रेलवे का विषय हो, बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग के हाइट के बारे में सब काम बंद पड़े उसका विषय हो, पहले माले का विषय तो झोपड़पट्टी का मैं बहुत दिनों से लड़ रहा हूँ उसके लिए, और इन सारे मुद्दों को न्याय मिलने का काम इस बार के पार्लियामेंट के सेशन में हुआ। और उसके साथ साथ में पार्टी ने मुझे हिंदी भाषी सलाहकार समिति में काम करने का मौका दिया। ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक दक्षिण भारत के व्यक्ति को हिंदी भाषी समिति में काम करने का अवसर प्राप्त करके देना ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में मराठी को अविभाज्य राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए गए 5-7 साल से लड़ रहा हूँ। तो पार्टी ने कहीं उसका नोंद लिया होगा कि जो व्यक्ति मराठी भाषा के लिए इतना संघर्ष करता है तो हिंदी भाषा के बारे में अगर इनको काम दो तो ये अच्छा कर पाएगा। जब कभी भी पार्लियामेंट में हो तो कमेटी में हिंदी भाषा के ऊपर जब अन्याय होता है तो मैं उनके साथ में सारे सदस्यों के साथ में लड़ता हूँ। आप इंग्लिश में बोलिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश भी हमारा एक ग्लोबल भाषा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश के बगैर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं उसके बारे में बहुत स्पष्ट बात करता हूँ। लेकिन अपना लोकल लैंग्वेज है उसको भी हमने जीवित रखना चाहिए। मराठी लोगों ने मराठी को जीवित रखना चाहिए, गुजरातियों ने गुजराती को, जो भी भाषा अगर राज्य के लोग हैं, सभी राज्यों की जो भाषा है वो हमारी खूबसूरती है। जैसे सभी राज्यों की भाषा की खूबसूरती है वैसे देश की एक भाषा है वो हिंदी है, तो उस हिंदी का तो हमारा मुकुट है, सभी भाषाओं का मुकुट है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। तो हम सब लोगों ने मिलकर हिंदी भाषा को और बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। जीते हैं तो अनाज के साथ मेरा तुला किया तो मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हुई। तो आज के अवसर पर अगर आप मुझे कहेंगे भगवान से क्या मांगेंगे तो मैं यही मांगूंगा कि सामान्य लोगों को खाने पीने की कभी कमी ना हो और उनका आरोग्य अच्छा रहे। यही मैं भगवान के आज के इस अवसर पर मांगना चाहूँगा। देवरा ऐसा राजा लोग है ना, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ कर देते हैं तुलादान ऐसा, तो अपना अल्टीमेट अपना एमपी कॉन्स्टिट्यूशन का राजा तो एमपी होता है ना बेटा, तो राजा 1 साल में 1 बार मंदिर में जाना चाहिए। हम लोग सब मिलकर मंदिर तुलादान मेरा ये सब मिलके है ना छोटा इवेंट किया, ऐसी बात। तो ये जो तुलादान है ये ट्रस्ट की तरफ से, मंदिर की तरफ से ही किया जाता है या कि राजा खुद करना? नहीं, मंदिर का तरफ से किया जाता है। राजा का आदेश होता है, उल्टा इधर उल्टा हो गया, मैं मान लिया मैं कर दिया, ऐसा रहता है।